सो हेलो एवरीवन, यदि आप भी 9वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 27 फरवरी 2023 को संस्कृत का एग्ज़ाम पेपर देने जा रहे हैं, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी बताने जा रहे हैं जो क्लास 9th वालों का एनुअल एग्जामिनेशन 2023 में जो संस्कृत का पेपर होने वाला है, उसमें पूछे जाएंगे 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनमें से केवल आप सभी को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर ओएमआर शीट में रंगना होगा। तो मेरे पास एग्ज़ाम से पहले ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है और सेम टू सेम यही पेपर आपके एग्ज़ाम पेपर में भी देखने को मिलेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 9वीं और 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जाएगा कि निर्गछति में कौन सा संधि है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जब भी निर्गछति का संधि विच्छेद कीजिएगा तो निह जुड़ गच्छति हो जाएगा, और जैसे ही निह बनाइएगा ना जी, तो उसमें विसर्ग लगेगा। जब विसर्ग लगेगा तो यह आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। उसके बाद में कर रहा है कि देवालय में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि जब देवालय का संधि विच्छेद करेंगे तब देव जुड़ आलय होता है। तब पहले मिलता है अ, उसके बाद में मिलता है आ। तो अ और आ कहाँ पे दिया गया है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जी, अ प्लस आ। उसके बाद में कहता है कि गणेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप सभी को मालूम होगा कि गण जोड़ ईश बराबर गणेश होता है, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, गण जोड़ ईशः बराबर गणेशः। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक हो या इंटर का एग्जाम पेपर, जितने भी संधि विच्छेद पूछे जाते हैं उन तमाम ऑप्शन में कुछ ऐसे हेर फेर कर दिए जाते हैं जो जल्दीबाजी में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चनों का गलत आंसर मार के चली आती हैं। यहाँ पे यदि आप ऑप्शन सी को देखिएगा और ऑप्शन बी को देखिएगा ना, तो एक चीज़ का मन मिलेगा कि ये भी आपका गण जोड़ ईश और ये भी आपका गण जोड़ ईश मिला हुआ है, लेकिन ई पे आपको ध्यान देना है कि छोटी ई दिया गया है या बड़ी ई दिया गया है। गणेश में आपका बड़ी ई होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि संधि के कितने भेद होते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को मालूम होगा कि संधि के दोस्तों 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, तो तीसरा होते हैं विसर्ग संधि। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो दोस्तों, अ प्लस जब ई मिलता है ना जी, तो ए बनता है। क्या बनता है जी? ए बनता है। राइट आंसर ऑप्शन डी में दिया गया था। उसके बाद में है कि मापापी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो जब भी हम मापापी का संधि विच्छेद बनाएंगे तो मम जोड़ अपी बनेगा, और मम जोड़ अपी कहाँ पे दिया गया है? तो क्वेश्चन 6 का मम जोड़ अपी दिया गया ऑप्शन सी में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर कहता है नस्ति किस संधि का उदाहरण है। दोस्तों, नस्ति जो है वो किस संधि का उदाहरण होगा? तो ये आपका स्वर संधि का होगा, क्योंकि नस जोड़ अस्थि हो जाएगा तो यहाँ पे दोनों में आपका स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न हो रहा है। और स्वर संधि का तो यही परिभाषा कहता है जी कि जब भी दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, स्वर संधि। उसके बाद में कहता है कि च का उच्चारण क्या स्थान क्या होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि च क्या है। तो देखिए, च का मतलब होता है और होता है। क्या होता है जी? और होता है। अब हमें ये बताना होगा कि च जो है संज्ञा है, क्रिया है, अव्यय है या सर्वनाम है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब हो जाएगा वो सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि च का जो प्रयोग है संस्कृत में सर्वनाम के रूप में किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर कहता है कि तत्र या सामो तत्र धनित मूर्तिव भविष्यति, इस वाक्य में कौन सा अव्यय पद है, या सॉरी इसमें कितने अव्यय पद है। इसमें यदि हम अव्यय काउंट करेंगे तो केवल और केवल 2 अव्यय मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एक अव्यय लगा हुआ है और धनत पूर्ववर्ती में भी आपका अव्यय लगा हुआ है, तो कुल अव्ययों की संख्या यहाँ पे 2 हो जाएगी। फिर कहता है कि किस वाक्य में तथा अव्यय लगा हुआ है। तो क्वेश्चन 10 का राइट ऑप्शन सी में दिया गया था, श्यामः अपि सुशीला अस्ति। श्याम जो है वो काफ़ी ही ज़्यादा सुशील है, तो यहाँ पे आपका तदा अव्यय लगा हुआ है। उसके बाद में कहता है कि उपनिषद किनके विचारों को प्रकट करते हैं। देखिए, उपनिषद जो होते हैं वो किनके विचारों को प्रकट करते हैं। तो उपनिषद तमाम देवी देवताओं के विचारों को प्रकट करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया था, देवताओं के।
उसके बाद में अगला सवाल करता है कि त्वमादिदेव पुरुषः पुराण डॉट डॉट श्लोक किस ग्रंथ से ली गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 12 का सही जवाब ऑप्शन डी में दिया गया था। यह जो श्लोक है ना जी, ये लिया गया है पुराण से। और पुराणों की संख्या कितनी है तो याद रखिएगा, वेद की संख्या 4 होते हैं, वेदांग की संख्या 6 होते हैं, महाभारत में वर्णित विवाहों को जो प्रकार बताया गया वो 8 है, संस्कार होती हैं 16, पुराण होती है 18। और यहाँ पे आप सभी को बता दें कि उपनिषद कितने होते हैं जी, तो 108 होते हैं। और महाभारत में कितने श्लोक है तो ये भी याद रखिएगा, 1,00,000 श्लोक वर्णित है। उसके बाद में कहता है कि इस चतुपाठ में कितने पद है। क्वेश्चन 13 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। इस स्तुति पाठ में कुल 4 पद दिए गए हैं। उसके बाद में है कि वाणी किसको बिना प्राप्त के लिए कटती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 14 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। वाणी किसको बिना प्राप्त किए लौटती है तो ये विद्वान को बिना प्राप्त किए ही लौट जाती है। फिर कहता है कि मानव का दुर्जय शत्रु कौन सा होता है। देखिए मानव का जो दुर्जय शत्रु है वो कौन सा होता है। तो क्वेश्चन 15 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ईर्ष्या। कितने स्टूडेंट को लगता है राइट आंसर क्रोध होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में कहता है कि संसार का सबसे प्राचीन साहित्य कौन सा है। तो क्वेश्चन 16 का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, पुराण हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि सबसे प्राचीन मंत्र किस वेद से संकलित है। तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर दिया गया था ऑप्शन ए में, ऋग्वेद। उसके बाद में है कि लोभ विष्टह चक्रधर पाठ के लेखक कौन है। तो इस पाठ के लेखक जो हैं जी वो कौन है तो ये है आपके नारायण पंडित जी। और नारायण पंडित एक मिथिला कवि भी माने जाते हैं। अगला सवाल कहता है ब्राह्मण पुत्रों में से किस नदी से स्नान किया था। देखिए ब्राह्मण के पुत्र जो भी थे वो कौन सी नदी में स्नान किया था। तो आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि तमाम ब्राह्मण के पुत्र सरयुग नदी में स्नान किया था। तो राइट ऑप्शन डी में जाएगा। फिर कहता है कि अर्थवेद में कितने कांड होते हैं। तो देखिए अर्थवेद में जो कांड बताए गए हैं वो बताए गए हैं 20। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ 20। उसके बाद में कहता है कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, महाभारत ग्रंथ से लिया गया है। फिर कहता है कि व्यय मत साहित्य का किसका कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ब्राह्मण के पुत्रों का यह कथन था। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि अनेक पदों का एक पद हो जाने पर क्या कहते हैं। अनेक पद है उसका एक पद हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे ही तो हम लोग क्या कहते हैं जी, समास कहते हैं। क्वेश्चन 23 का सही जवाब जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी भी कर सकते हैं, विग्रह। अनेक पदों का एक पद हो जाना क्या कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि हम कहते हैं कि राजा का पुत्र, जब राजा का पुत्र जब विग्रह करते हैं ना जी तो क्या बनता है। तो हम कहेंगे सर राजपुत्र बनता है। और राजपुत्र में कौन समास होता है, तो तत्पुरुष समास होता है, इसलिए राइट हो जाएगा समास के साथ। और 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। वहीं पे संधि किसे कहते हैं जी, तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उससे हम लोग संधि कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। देखिए समास के पूरे 6 भेद होते हैं, लेकिन संधि के जो भेदों की संख्या है वो 3 होती है। और उसके बाद में संज्ञा के भेदों की संख्या 5 होती है। तो उसी प्रकार से सर्वनाम के भेदों की संख्या 6 होती है, ये भी याद रखिएगा। फिर कहता है कि राजपुरुष में कौन सा समास है। देखिए राजपुरुष का यदि हम समास बनाएंगे ना जी तो क्या बनाएंगे, तो ये बनाएंगे राजपुरुष का क्या समास बनाएंगे, तो राजा का पुरुष। जब राजा का पुरुष बनाएंगे तो ये आपका तत्पुरुष समास बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, तत्पुरुष समास। अगला सवाल क्वेश्चन 25 को बढ़े तो क्वेश्चन 25 में क्या कहता है कि महादेव पद का विग्रह क्या हो जाएगा। देखिए महादेव का मतलब ही होता है महादेव। महादेव यानी भगवान शिव को ही महादेव कहा जाता है। तो राइट से यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया था। उसके बाद में कहता है कि नील कमलम का समस्त पद क्या हो जाएगा। तो आप सभी को बता दें कि नील कमलम का होता है नील कमल। और नील कमल में कौन सा समास होता है, तो आप सभी को बता दें कि कर्मधारय समास होता है। तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ जी, नील कमलम। उसके बाद में कहता है किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। तो आप सभी को बताया जाता है कि जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जैसे
कहते हैं ना जी, त्रिनेत्र यानी 3 नेत्रों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, पंचवटी 5 वाटिकाओं का समूह, त्रिलोक 3 लोगों का समूह। तो इसमें जितने भी आपको कोई भी ऐसा हिंदी का वाक्य मिले जिसमें पहला पद संख्या का अर्थ कराता हो, वो सभी के सभी आपका द्विगु समास होते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 28 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन 28 कहता है कि असिद्ध का विग्रह क्या होगा। देखिए, असिद्ध का विग्रह क्या होगा, तो असिद्ध का मतलब होगा कि न सिद्ध, न सिद्ध मतलब नहीं सिद्ध होना, असिद्ध होना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 29 क्या कहता है, राष्ट्रस्य पति का समस्त पद क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रस्य पति का मतलब ही होता है राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया था। अगला सवाल है, सूर्यार्य किस शब्द का रूप है। तो क्वेश्चन 30 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सूर्य का ही रूप है सूर्यार्य। उसके बाद में कहता है गगने में कौन सी विभक्ति लगी हुई है। तो दोस्तों गगना, गगनौ, गगना ऐसे करके इसका विभक्ति चलता है। तो गगन में आपका सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। सा किस शब्द का रूप है, तो सा का बताना होगा, तो इसका एतद होगा। क्वेश्चन 32 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर कहता है कि किस शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति में एक समान ही द्वितीय विभक्ति में भी होता है। क्वेश्चन 33 का सही जवाब ऑप्शन सी में दिया गया था, क्योंकि लता, लते, लता, लता, लतई, लता ऐसे करके लता का यहाँ पे विभक्ति बढ़ता है। तो शब्द रूप यदि आप सभी याद किए होंगे तो मालूम होगा राइट आंसर लता होगा। फिर कहता है गणेशानाम किस विभक्ति का रूप है। दोस्तों गणेशानाम है, जैसे हम कहते हैं ना जी कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कैसे बनाते हैं, कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन 34 का जो सही जवाब होगा वो षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कहता है, मुनि शब्द के सातवीं बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन 35 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, मुनीषु। फिर कहता है कि शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय है। तो शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं। तो उसमें 36 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी 50 अध्याय हैं। फिर है कि शिक्षक संस्कृत का महत्व कब बताएंगे। तो ये बताएंगे दोस्तों अगले सप्ताह में। तो क्वेश्चन में 37 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, अगले सप्ताह में आपके पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन लिया गया है। फिर एक कौन सबसे श्रेष्ठ व्याकरण थे। तो देखिए ये आपके मैट्रिक में भी पढ़ना है और 9th के भी संस्कृत में दिया गया है। तो याद रखिएगा कि पाणिनि जो है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ व्याकरण माने जाते हैं। फिर कहता है आचार विचार और भावनाएं किस भाषा में है। तो दोस्तों आचार विचार और भावना जो है ये सभी के सभी संस्कृत भाषा के शब्द हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, संस्कृत। उसके बाद में कहता है विरलम का क्या अर्थ होता है। देखिए विरलम का मतलब होता है, विरल मतलब दुर्लभ, तो राइट आंसर ऑप्शन बी में था, दुर्लभ। उसके बाद में है कि कितने युवक शास्त्र पारंगत थे। आपके पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन लिया गया है, तो उसमें बताया गया था कि 4 ऐसे युवक थे जो शास्त्र पारंगत थे, यानी शास्त्र में कुशलता उन्होंने हासिल किया था। उसके बाद में है कि ज्ञानम भारा क्रिया बिना पाठ किस ग्रंथ का संपादित अंश है। तो आप सभी को बता दें ये क्वेश्चन आपको मैट्रिक के हिस्ट्री संस्कृत में भी जाके पढ़ना होगा, और उसमें एक हितोपदेश से एक कहानी मिलेगा जिसका नाम होगा आलस कथा, जिसके लेखक आपके विद्यापति जी होंगे। और उसी पाठ में बताया गया है कि ज्ञानम भारा क्रिया बिना, यानी ज्ञान जो है वो क्रिया के बिना भार के समान है। तो ये किसका आंसर राइट जाएगा ऑप्शन ए के साथ, हितोपदेश। फिर कहता है स्त्री पुरुष सब वृक्षों के प्रति ममताशील थे, यह किस नाटक में वर्णित है। ये दोस्तों किस नाटक में वर्णित है, तो ये है आपका मुद्रा राक्षस नाटक में वर्णित। उसके बाद में कहता है कि सूर्य तापित ज्येष्ठ मास का वर्णन किसने किया है। तो क्वेश्चन 44 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जी, ये कालिदास ने किया है। अगला सवाल कहता है कि ग्रीष्म के ताप से संतप्तों की रक्षा कौन करता है। तो क्वेश्चन 45 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ, ये वृक्ष हमें रक्षा करता है धूप से। फिर कहता है कि अहो अस्माकम कस्य चतुर्थो मूढ़ केवल बुद्धिमानम किसने कहा था। तो ये क्वेश्चन 46 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, ये कनिष्ठर कहा था। फिर कहता है कि अभिहितम का अर्थ क्या होता है। देखिए अभिहितम का मतलब क्या होता है, अभिहितम कह रहा है, और अभिहितम का जो अर्थ होता है जी वो कहना होता है, यानी कहा होगा। उसके बाद में है कि ब्रह्मा को किसको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। देखिए ब्रह्मा
भी किसको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं तो वो अधकचरे ज्ञानी को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। फिर है कि किसकी दोस्ती दिन के पूर्वाह की छाया की तरह होती है तो ये दुर्जन की होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 49 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ये सॉरी सज्जन हुआ, क्योंकि यहाँ पे छाया बताया जा रहा है तो सज्जन हो जाएगा। फिर है कि कौन आरंभ किए हुए कार्य को बाधा आने पर बीच में ही छोड़ देते हैं तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब दिया गया है ऑप्शन डी में, यानी इनमें से सभी उत्तम, अधमय, अधम इनमें से सभी। तो राइट इसका जाएगा ऑप्शन डी के साथ इनमें से सभी। अगला सवाल है कि विद्यापद किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाटक है। तो देखिए विद्यापद जो है ये महर्षि विद्यापति के द्वारा बताया गया है और ये मिथिला का प्रसिद्ध नाटक है। अगला सवाल है कि वर्ण रत्नाकर कौन से पाठ के लेखक हैं तो क्वेश्चन 52 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ सियाराम तिवारी। और इसके बाद में है कि विश्व प्रसिद्ध संगीत साधक कौन है तो यहाँ पे क्वेश्चन 53 का सही जवाब ऑप्शन सी में दिया गया है जी, ये विद्यापति जी हैं। उसके बाद है मुसलमान लोग किस महीने में रोज़ा रखते हैं तो आप सभी को मालूम होगा कि रमज़ान में मुसलमान लोग रोज़ा रखते हैं। राइट ऑप्शन ए में दिया गया था। अगला सवाल है रक्षाबंधन किसका प्रमुख पर्व है तो ये हिंदुओं का है। राइट इसलिए हिंदू के साथ चला जाएगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल है कि ग्राम में जीवन अधिक सुखी कब बना था, यानी गाँवों का जो जीवन था वो सबसे ज़्यादा सुखी कब बन गया था तो ये प्राचीन काल में बन गया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ प्राचीन काल। फिर कहता है कि हमारे देश में नगर की अपेक्षा किसकी जनसंख्या अधिक होती है तो ये होती है गाँवों की। हमारे देश में नगर की अपेक्षा जो अधिक संख्या है में है वो गाँव है। उसके बाद में है कि तत्रया का अर्थ क्या होता है। तत्र का मतलब होता है वहाँ, तो इसलिए वहाँ का आंसर चला जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद में कहता है कि रोज़ा भंग करने को क्या कहते हैं। नमाज कहेंगे नहीं कहेंगे, फितरा कहेंगे नहीं कहेंगे, ज़कात कहेंगे नहीं कहेंगे, बल्कि उसको इफ्तार कहेंगे, क्योंकि रोज़ा खोलने का मतलब होता है इफ्तार करना। उसके बाद है डोमकच कहाँ के लोक नृत्य है तो दोस्तों ये कहाँ का है तो ये मगध का होना चाहिए। तो क्वेश्चन 60 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा मगध। फिर कहता है कि सूर्य तीर्थ देव किस जिला में है तो ये है आपका औरंगाबाद जिला में। क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ औरंगाबाद जिला। अगला सवाल कहता है कीर्थियर्स सस्य सह डॉट इस वाक्य में रिक्त स्थान पे कौन सा शब्द बनेगा तो क्वेश्चन 62 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जी, यानी लभते बनेगा। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 9वीं कक्षा के संस्कृत का ऐसा इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन का 1 से लेकर 62 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर, जो कि आपके संस्कृत के एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 9वीं कक्षा का इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।